की जय। गुरुजन की जय। सर्व देवी देवतन की जय। हरि भक्तों, आज हम माँ रानी की अर्थात माता रानी की 7वीं महाविद्या माँ धूमावती का श्रवण करेंगे, जिसका विवरण गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक 10 महाविद्याओं में से लिया गया है। आइए श्रवण करें। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर अणगणित है। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी शुद्धता का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्र कहलाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नियंत्रिका हैं, अर्थात स्वयं ही अपना नियंत्रण करती हैं। इनका कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए इन्हें विधवा भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर करेगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी है। ये धन या पति रहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण ही इन्हें विधवा भी कहा जाता है। नारद पंचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाजें करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है कि उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई, यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवरण चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली विधवा, काक ध्वज अर्थात कौवे के ध्वज वाला, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आँखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया था, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ था, उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध विजय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए किया जाता है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दृष्टि अभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं: ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से मूर्छा, विकलांगता यम के कोप से धूल, गठिया, लकवा वरुण के कोप से तथा शोक, कलह, शुद्धा, तृषा आदि निऋत्त के कोप से होते हैं। शतपात ब्राह्मण के अनुसार
धूमावती और नीत्रयति एक ही है। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा है, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती है। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसीना नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। यह प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती है तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सूतरा कहा गया है। सूतरा का अर्थ है सुख पूर्वक अर्थात तारने योग्य। तारा या तारिणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है। इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काक ध्वज अर्थात कौवे के चिन्ह वाला ध्वज, इनका काक ध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीन अवस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं, अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रु है, जो वृत्तासुर आदि को पैदा करती है। हरि भक्तों, अगली ऑडियो में हम माता की अष्टम महाविद्या अर्थात माँ बगलामुखी की कथा का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, हम यथा प्रयास यथाशक्ति शुद्ध शास्त्रीय ज्ञान का आपको श्रवण करवा रहे हैं। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी रीचेबिलिटी बढ़ाकर हमें सहयोग दे सकते हैं तथा हमारे इस प्रयास को सफल बना सकते हैं। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। माता पिता की जय। गुरुजन की जय। सर्व देवी देवतन की जय। हरि भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें।